नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे इस सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है जो है हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड। ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सीरीज़ शुरू हुई है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये जो सारे वीडियोज आने वाले हैं ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ पर भी आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रश्न पूछा जाएगा, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य में किसी भी रचनाकार या फिर उनकी रचनाओं के विषय में पूछा जाएगा, अगर ये आप सारे हमारे वीडियोस देख लेते हैं तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का कोई भी प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। उसके साथ साथ अगर आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीए हिंदी की या फिर एमए हिंदी या फिर बीएड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए ये जो वीडियोज़ हैं वो लगातार जो आ रहे हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ अभी तक जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप हिंदी साहित्य का इतिहास प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो सारे वीडियोज़ क्रम से पड़े हुए हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में भी अभी तक जो भक्तिकाल, आधुनिक काल में भी जो भारतेंदु युग और आपका जो द्विवेदी युग था उसकी चर्चा हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे छायावाद पर। अभी जो हमारे सीरीज की शुरुआत हुई है इसमें हम प्रमुख रचनाकार और उनके प्रमुख रचनाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आगे हम गद्य साहित्य पर चलेंगे। गद्य साहित्य में प्रमुख लेखक और ऐसे उपन्यासकार हैं, फिर कहानी लेखक कौन है, निबंध प्रमुख निबंधकार, ऐसी चीज़ों पर चर्चा होंगी। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जो सजेस्ट करेंगे, जो टॉपिक आपको सही से ना समझ में आया हो, कि आप हिंदी साहित्य में कौन सा टॉपिक नहीं समझ पाते हैं, सही से कालखंड नहीं समझ पाते हैं, क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, वो हमें ज़रूर बताइएगा। उस पर आपके लिए वीडियो लाने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले छायावाद का जो कालखंड माना जाता है 1918 से 1936 ईस्वी के मध्य। उनके प्रमुख रचनाकारों की शुरुआत करते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं, जो उनके प्रमुख काव्य संकलन हैं, जो प्रमुख रचनाएं मैं बताऊंगा वो एक तरीके से काव्य संकलन है, उनके काव्य संग्रह हैं, जिसमें उन लेखकों के प्रमुख जो काव्य हैं वो अन्य संकलन में संकलित हैं। तो ये जो सारे संकलन बताऊंगा ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं, उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है, अयोध्या का उद्धार है, शोकोच्छ्वास है, कानन कुसुम है, प्रेम पथिक है, महाराणा का महत्व है, चित्राधार है, झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं आप देखेंगे तो अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, फिर कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध की कली, ये सभी इनके काव्य संकलन हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, फिर युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ, उत्तरा कला और बूढ़ा चांद, फिर अतिमा, लोकायतन, फिर चिदंबरा। फिर महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा। ये जो मैंने आपको चार कवि बताए छायावाद के, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन्हें क्या कहा जाता है? छायावाद का कवि चतुष्टय कहा जाता है। कवि चतुष्टय कहा जाता है इन लोगों को, छायावाद का प्रसाद जी को, निराला को, पंत को और महादेवी वर्मा को। और भी बहुत से फैक्ट हैं छायावाद से रिलेटेड, जब छायावाद का डिटेल में कभी चर्चा होगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएं, उस पर चर्चा करेंगे। उदय शंकर भट्ट जी की रचनाएं हैं राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। मोहन महतो वियोगी की रचनाएं हैं निर्माल्य, एक तारा, कल्पना। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो प्रमुख काव्य संकलन है वो है अंतर जगत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं रूप राशि, निशिथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा। जनार्दन प्रसाद झा यानी द्विज की रचनाएं हैं अनुभूति और अंतर्ध्वनि। गोपाल सिंह नेपाली की प्रमुख रचनाएं हैं पंक्षी, रागिनी, उमंग। केदारनाथ मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं चिर स्पर्श, सेतुबंध। आरसी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, नई दिशा, पांचजन्य, प्रेम गीत। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं हिमकिरीटनी, हिम तरंगिणी, माता, समर्पण। सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी और नकुल। ये सारी जो रचनाएं बताई जा रही हैं उन प्रमुख रचनाकारों की प्रमुख रचनाएं, इसलिए आप लोग इन सारे रचनाकारों को अच्छे से रट जाइए अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं कुमकुम, फिर रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विस्पाई, जन्म के, विनोमा स्तवन, उर्मिला।
सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है त्रिधारा और मुकुल। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की जो रचनाएं संकलित हैं वो हैं जीवन संगीत और नवयुवक के गान में। फिर महेश चंद्र की रचना है कांग्रेस शतक। भगवती चरण शर्मा की रचनाएं हैं मधुकड़, प्रेम संगीत, मानव एक दिन। हृदय नारायण हृदय की रचना है स्फुट गीत। फिर हरिवंश राय बच्चन जी की जो है वो है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। फिर आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी। हरिकृष्ण प्रेमी की जो रचनाएं हैं, जो काव्य संकलन है उनके हैं अग्निगान, वंदना के बोल, आँखों में, अनंत के पथ पर। नरेंद्र शर्मा का जो है वो है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलासवन, मिट्टी और फूल, कामिनी, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशस्य। रामेश्वर शुक्ल अंचल की जो रचनाएं हैं वो है मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करिल, लालचूनर, वर्षांत के बादल। जानकी वल्लभ शास्त्री की जो रचनाएं हैं वो है रूप अरूप, तीर तरंग, शिप्रा, मेघगीत, अवंतिका। फिर विद्या कोकिल की जो रचनाएं हैं वो है अंकुरिता, फिर माँ, सुहागिनी, आरती, पुनर्मिलन। सुमित्रा कुमारी सिन्हा की रचनाएं हैं विहाग, आशा पर्व, पंथिनी, बोलों के देवता। ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी की रचनाएं हैं चना चबेना। फिर हरिशंकर शर्मा जी की रचनाएं हैं पिंजरा पोल और चिड़ियाघर। कांतानाथ पांडे चोंच की रचना है चोंच चालीसा, पानी पांडे। फिर महाकवि सांड। शिवरत्न शुक्ल बलई की रचना है परिहास प्रमोद। चतुर्भुज चतुरेश की रचना है हंसी का फव्वारा। ज्वालाराम नागर विलक्षण की रचना है छायाप्रथ। रामनाथ ज्योतिष की रचना है रामचंद्रोदय काव्य। रामचंद्र शुक्ल का है बुद्धचरित। राय कृष्ण का है ब्रजरज। दुलारे भार्गव का है दुलारे दोहावली। वियोगी हरि का है वीर सत्सई चरखा स्तोत्र। फिर किशोरीदास वाजपेयी का है तरंगिणी। अनूप शर्मा का है फेरी मिलिबो चंपू काव्य। और रामेश्वरम करुण का है करुण सत्सई। तो अभी हमने जो ये छायावाद पर बात किया, छायावाद के प्रमुख रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाओं पर बात किया, इसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ विद्वानों में मतभेद मिल सकता है। मैं आपको पहले ही लगातार वीडियोज़ में बताते आता हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास में थोड़ा सा विद्वानों के जो मत हैं वो अलग अलग हो जाते हैं कभी कभी रचनाकारों और रचनाओं को लेकर के, लेकिन उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं वो मौलिक और प्रमाणिक चीज़ें बताई जा रही हैं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका उत्तर वो सही माना जाता है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में मिलते हैं छायावादोत्तर काल में, छायावाद के बाद का काल में मिलते हैं, जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उसके बाद प्रयोगवाद और नई कविता, फिर नवगीत, फिर दलित कविता कैसे लिखी जाने लगी, फिर उसके साथ साथ में गज़ल लिखे जा रहे थे आधुनिक काल में ही। ये सब सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तब तक आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।